प्लेन मिरर बच्चों, प्लेन मिरर ऐसा है कि स्फेरिकल मिरर का आइडिया दिए थे ना हम लोग, मैं दिया था आप लोगों को। ये कोई स्फेयर है, ठीक है, इसमें से एक आप ये कट कर लो आर्क, देखो तो इसको कट कर लिए, ठीक है ना। और इस पर अगर ऐसे सिल्वरिंग किए तो ये कौन सा मिरर बन रहा था, कनकेव, बोलिए। और ऐसे किए तो क्या बन रहा था, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो प्लेन मिरर जो है बेसिकली वो सिंपल एक प्लेन ग्लास स्लैब होगा इस तरीके से, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए सिल्वरिंग, तो ये क्या बन जाएगा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या होगा, फ्लैट होगा, ठीक है ना, इसका फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। ये बताओ, ये कर्व है ना, तो कर्व में से छोटा सा हिस्सा काटे हैं, देख रहे हो ध्यान से, तो ये कर्व दिख रहा है ना, बताओ दिख रहा है। अब एक बहुत बड़ा कर्व ले लेते हैं और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा कट करते हैं, ठीक है। अब हमको बताओ ये तुम्हें कर्व दिख रहा है कि स्ट्रेट दिख रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो प्लेन मिरर होता है ना, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़ा सा स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा टुकड़ा होगा, ठीक है। तो इस चीज का सेंटर जो है कितना दूर होगा, बहुत दूर होगा, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इसलिए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ भी आप क्या कंसीडर करना, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर आप इसमें मिरर इक्वेशन लगाते हो 1/v प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो 1/f क्या हो गया, 1/इंफिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/v प्लस 1/v इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। इसको आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो आपको क्या दिखेगा, v इक्वल टू -u, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u और इमेज का डिस्टेंस v, दोनों आपस में क्या रहता है, बराबर। ये पढ़े होंगे आप लोग, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, वो क्या रहता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। एक और चीज, मैग्निफिकेशन याद है, मैग्निफिकेशन मिरर में पढ़ाए थे -v/u। तो v और u अगर सेम है, जैसे v का वैल्यू मान लो यहाँ से +x है और u का वैल्यू -x है, तो प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, 1, मतलब कि जिसमें इमेज बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा जी, सेम साइज का बनता है, ठीक है ना। समझ गए इतना, समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। हम बताते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे आप करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, और किसके लिए बतला रहा हूं, तो मैं बतला रहा हूं जी रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आप लोग को पता है इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रे का रिक्वायरमेंट होता है, बताइए, कम से कम 2 रे, है ना। तो मैं आपको ना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके बता दे रहा हूं। आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए कैसा है जी, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से 2 रे लेना है, एक रे ले लीजिए आप परपेंडिकुलर, तो इस रास्ते पर आएगा और इसी रास्ते पे क्या करेगा, वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। अभी दूसरा रे ले लीजिए, ठीक है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो इधर चला जाएगा। अब रिफ्लेक्शन के बाद एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है, कहीं इंटरसेक्ट करने का चांसेस बनता है, बताइए, नहीं।
अब इसको आप पीछे प्रोड्यूस कीजिए, राइट। आप इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरसेक्शन रियल हुआ कि वर्चुअल हुआ, बताइए। वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ, इसलिए जो इमेज बनेगा ना, ये बन तो जाएगा, लेकिन इसको आप कहिएगा ये क्या बन रहा है जी, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है ना। जबकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है जी, रियल, ठीक है। अब जैसे आप स्फेरिकल मिरर पढ़ते थे, याद है, कनकेव मिरर, तो इसमें बहुत सारा केस हम पढ़ाए थे आपको ना। एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पे, फिर कहाँ होता है, इन्फिनिटी और सी के बीच, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में, और फिर पी पे, याद है, इतना सारा केस पढ़ाए थे। ऐसी कन्वेक्स मिरर था, कन्वेक्स मिरर में क्या था, एक केस था इन्फिनिटी पे, एक था कहाँ, इन्फिनिटी और पोल के बीच, और एक था कहाँ, पोल पे, ठीक है ना। यहाँ प्लेन मिरर में वैसा कोई केस नहीं है, सिर्फ एक ही केस है, ओनली वन केस, और कोई केस ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी केस को अगर एक्सप्लेन करके लिखने के लिए आएगा, तो आप कैसे लिखिएगा, जैसे बोर्ड में लिखने के लिए आएगा कि भाई आप बताइए कि प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर है, तो उसका इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो आप क्या लिखिएगा, बोलिए क्या लिखेंगे, बताइए। आपको लिखना होगा बाबू कि फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल एंड ये इरेक्ट होता है। आप लोग डेली अपना फेस नहा धो के, है ना, तैयार होते हैं, तो देखते हैं ना प्लेन मिरर में, तो आपको अपना इमेज सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है, सीधा ही दिखता है ना। अब यार उल्टा क्या, लेफ्ट राइट नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ, तुम्हारा तुम्हारा सिर नीचे दिखता है, सिर नीचे नहीं ना दिखता है, पैर ऊपर, तो बायां दायां अलग दिखता है ना, उसको दूसरा चीज बोलते हैं। मैं नीचे से ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लो मैं डायग्राम बना के तुम्हें समझा देता हूँ, देखो डायग्राम बना के समझ लो। देखो मान लो बाबू कि ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, इमेजिन करो, सपोज ये जो है ना तुम हो, ए बी, तो तुम्हारा जो इमेज बनेगा ना, तो उसमें क्या ए ऊपरे चल जाएगा, देखो ध्यान से, ए कहाँ है, ए के साइड, बी कहाँ है, बी के साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। बोलिए क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो तुम कर रहे हो ना उल्टा, वो एक्चुअली लेफ्ट राइट वाला होता है। लेफ्ट हाथ उठाओगे तो उसमें राइट दिखेगा, राइट उठाओगे तो उसमें लेफ्ट दिखेगा, उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन, ठीक है ना। तो इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। देखिए बच्चों, इमेज आपका बायां दायां दिखेगा, दायां बायां दिखेगा, लैटरली इन्वर्टेड। इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, ठीक है। ये तो बता ही दिए कि सेम साइज का इमेज बनेगा, एग्जैक्टली। और ये भी हम देख लिए कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा जी बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज का पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए जी बच्चों, ठीक है ना। मेरा आप लोग से सवाल है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है अगर, तो इसका इमेज कैसा बनेगा जी बच्चों, बताइए। हाँ, और ये मैं आपको जब ऑब्जेक्ट इमेज पढ़ा रहा था ना, उसी समय बता दिया था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कब, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको तब मिलेगा बच्चों
जब मिरर पे आने वाला इंसिडेंट रे किस तरीके का रे बताइए तो, कन्वर्जिंग है। हाँ, तो इंसिडेंट रे जो है वो कन्वर्जिंग है या इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो जैसा कि ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन था, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट होने के लिए हो तो जाएगा, लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा जी बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और बच्चों जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पर इमेज बनेगा, और वो इमेज कैसा बनेगा, रियल। ये आपके लेवल 2 का सवाल भी है, ठीक है। हाँ, ये आपके लेवल 2 का सवाल भी है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, नहीं ऐसा कुछ था कि रियल इमेज बन रहा है, तो किस तरीके का इंसिडेंट रे आ रहा होगा बताइए। तो आपका जवाब क्या होगा कि इंसिडेंट रे कैसा होगा जी, कन्वर्जिंग होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन है जी बच्चों आप लोगों से, ठीक है, कि मान लीजिए ये एक मिरर है, ओके, तो ये एक मिरर है बच्चों, और ये एक इंसिडेंट रे है, ठीक ना। तो इंसिडेंट रे ये है, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा बताइए तो, बोलिए जल्दी से, उसी में चला जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर I बराबर R बराबर कितना कितना है, 0 0, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि हम इस मिरर को तुरंत दूसरा ट्रेन दिया गया मिरर को रोटेट कर दिया, देख रहे हो कितना एंगल से, थीटा एंगल से। तो सवाल पूछता है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से घूमेगा, ठीक है ना। इफ, सवाल लिख रहा हूं, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, गर्दा, सही है, प्रूफ करने आता है। देन बोलो बाबू, व्हाट एंगल अच्छा कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। बाय व्हाट एंगल रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स। तो देखिए इसका क्या तरीका है बनाने का। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये नॉर्मल जो है 90 डिग्री ऐसे, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो नॉर्मल भी मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा बताइए। मिरर को मोड़ेंगे तो नॉर्मल मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, कितना एंगल से मुड़ेगा, सेम एंगल से, बोलिए जल्दी, इसमें डाउट है, अगर है तो जल्दी बोलिए, हम समझा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमने क्या रोक के रखने के लिए बोला है, इंसिडेंट है ना, और किसी को रोकना नहीं है, ठीक है। तो हम एक नया फिगर बना लेते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारा मिरर थीटा से रोटेट कर चुका है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रे है, ये भी ना क्या किया होगा, इसका जो इनिशियल सिचुएशन था, इनिशियल सिचुएशन यानी इंसिडेंट रे वाला बात, यहाँ से कितना एंगल से घूम गया होगा, थीटा एंगल से, बताइए। ये नॉर्मल रे है, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को बदलना नहीं है, ठीक है ना, और नॉर्मल घूमेगा क्योंकि मिरर घूमा है। अब आप लोग बताइए, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से कितना एंगल बना के जाता है बताइए, उतना ही जितना आते वक्त बनाया था, यानी कि कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखो, ये इंसिडेंट रे कह लो इसको तुम, और इसको कह लो रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ध्यान से, पहले रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा था, और अब वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में कितना से घूम गया, देखो दिख रहा है, 2 थीटा रे। पहले इसका जाने का रास्ता इधर था, याद करो, देखो पहले कहाँ जा रहा था, इस तरफ जा रहा था, अब वो कहाँ जा रहा है, पहले वाले रास्ते के रिस्पेक्ट में 2 थीटा से घूम गया है, बोलो। हाँ,
और ये भी देखो, अगर मिरर घुमा है क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या घुमा है, क्लॉकवाइज। तो सेम सेंस में घूमता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बाबू तुम्हारे सामने आ गया है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा इन सेम सेंस, ठीक है ना। चलो बच्चों इसको नोट कर लो जी आप लोग। मान लीजिए बच्चों, अगर मिरर के घूमने का स्पीड ओमेगा है तो रिफ्लेक्टेड रे के घूमने का स्पीड क्या होगा। इफ मिरर इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन रिफ्लेक्टेड रे किस रेट से घूमेगा, बताइए जल्दी से बोलिए। डबल होगा, डबल हो जाएगा। 2 थीटा ही घूमता है ना, मिरर थीटा घूमता है तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमता है, 2 थीटा। तो स्पीड भी क्या होगा, डबल होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए। तो देखिए जो सवाल कह रहा था ना, ये कब का सवाल है, 2017 का है। एक प्लेन मिरर था, ठीक है ना, और उससे कह रहा है कि कितना डिस्टेंस पे आप हैं, x डिस्टेंस पर एक सोर्स को रखे हैं, उस सोर्स का नाम क्या है, L है बच्चों। तो कह रहा है कि इससे जो इंसिडेंट लाइट आता है ना, वो रिफ्लेक्ट होके लगभग इसी के पास आ जाता है। लिखा है स्लाइटली एबव, तो स्लाइटली एबव का मतलब मान लीजिए कि यही है, ठीक है ना। तो ये कब होता होता होगा संभव, बताइए। जब लाइट इस पे कैसे आता होगा, इंसिडेंट करता होगा 90 डिग्री पे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि आपको जो है ना इस मिरर को रोटेट कर देना है, कितना एंगल से, थीटा एंगल से। ये दिया हुआ है थीटा क्या है, स्मॉल एंगल है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या, सो बताइए। ऐसा करने पर इंसिडेंट रे तो नहीं ना बदलेगा, लेकिन आपका रिफ्लेक्टेड रे है जो बदल जाएगा, है ना। आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो तो बदलेगा ना जी, बोलिए। तो रिफ्लेक्टेड रे मान लो यहाँ पहुंच गया और इसका ऊंचाई कहा गया है कि चलो ये y है, तो आपसे पूछ रहा है कि y बराबर कितना होगा, यही सवाल है कि y बराबर कितना होगा, ठीक है ना। बोलो अब आया सवाल समझ में। हम्म ये 55 मिनट में मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना होता है ना। ठीक है, और 1 घंटा 45 मिनट के बाद क्या होता है बताओ। बोलो कोई।
2000 वर्ष। अच्छा ओके, चलो इस पे करेंगे डिस्कशन, है ना। अब इधर आगे पढ़ाते हैं, राइट। तो देखो ये मान लो इंसिडेंट रे आया, तो रिफ्लेक्टेड रे ही हो गया ना, बताइए। तो इस बार क्या किए हैं हम कि मिरर को क्या कर दिए फिक्स, और इंसिडेंट रे को हम क्या करवा दिए हैं, रोटेट करवा दिए हैं, किससे, बाई एंगल थीटा। तो सवाल है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगा, ठीक है ना, बाई, हाँ, हाउ मच एंगल रिफ्लेक्ट। आज क्या खा के आए हो इबादुर रहमान? इसीलिए निकल रहा है नहीं। देखिए बच्चों, इसका आंसर एक्चुअली थीटा होगा। इस बार करना क्या आपको, मिरर को कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे पहले जो ऐसे आ रहा था, उसको ऐसे कर दीजिए, इधर से ऐसे, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा ना, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, पहले जो है रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रहा था, ऊपर। अब आपका रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, तो अपने पहले वाले सिचुएशन के रिस्पेक्ट में ये कितना से घूम चुका है, थीटा एंगल से। अब ये भी ध्यान दीजिए आप कि इंसिडेंट रे कहाँ गया था, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ गया, क्लॉकवाइज। बताइए तो आंसर क्या होगा, सेम थीटा एंगल इन अपोजिट सेंस। बोलिए, सेम होगा थीटा एंगल, लेकिन सेंस क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।